कई लोग अपनी उम्मीदवारी तय कर चुके हैं और इसके लिए उन्हें आश्वासन भी मिल गया है। कैंडिडेट जो मजबूत हैं वो इस बार 2025 के चुनाव में नितिन नवीन को रिप्लेस करके मैदान में उतरेंगे। इसमें कई नाम हैं। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोड़ा चुन लिया है और उस घोड़े को लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है, जो आने वाले चुनाव और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक बूस्ट करने वाला कैंडिडेट है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं आप और भीतर की बात लेकर के आए हैं। भीतर की बात में हम आपको 2025 के चुनाव की तैयारियों के विषय में कुछ बताएंगे और कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपको चौंकाएगी इसलिए कि 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस तैयारी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने घोड़े भी मैदान में उतारने के लिए तैयार करने लगे हैं। सबसे ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ रही है, तो नीतीश कुमार के साथ बीच के अगर 2015 को छोड़ दिया जाए तो लगातार 2005 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती रही है और कई सीटें दोनों के आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ या मजबूरी में छोड़ने पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड अब अपना पैठ जमाना चाहती है और इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रस्साकसी होनी लाजमी लगती है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक लंबे समय से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये सामंजस्य चल रहा है, लेकिन 2015 में दोनों ने एक दूसरे को आजमाया था, जहां भारतीय जनता पार्टी पर कभी जदयू भारी पड़ी थी तो जदयू पे कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी थी। अब जो 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है, इसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यदि एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी सीटों का अदला बदली और हेर फेर होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस बीच में 2015 से लेकर के 2025 के बीच में इन 10 सालों में कई ऐसे नए नए चेहरे उभर करके सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीटें चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए। कई शहरी क्षेत्र की सीटें हैं और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र की सीटें भी हैं जहां उम्मीदवारों की अदला बदली और सीटों की अदला बदली होने तय मानी जा रही है। इसी क्रम में आज हम आपके सामने जो भीतर की बात ले आ रहे हैं वो पटना शहर में क्या कुछ होने जा रहा है। पटना शहर में जो 6-7 विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर अधिकांश पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है और जो भीतर खाने से बातें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, उसके आधार पर कई लोग अपनी उम्मीदवारी तय कर चुके हैं और इसके लिए उन्हें आश्वासन भी मिल गया है। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो बांकीपुर से नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं और ये चौथी बार वो जीत करके आए हैं। नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं और आपने देखा भी होगा कि 17-18 महीने सरकार में नहीं रहने के बाद सभी लोगों के फ्लैट खाली हुए, लेकिन इनके फ्लैट बरकरार रहे। इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं आप कि नीतीश कुमार से इनके रिश्ते अच्छे हैं। आपने विधानसभा में भी देखा कि जब नीतीश कुमार ने कहा कि तुम बैठो ना, तो नितिन नवीन चुपचाप से बैठ गए, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को नितिन नवीन से भक्ति की परीक्षा लेनी है, यानी एकलव्य की तरह उन्हें भी दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा में बांकीपुर की सीट चाहिए। बांकीपुर की सीट के लिए कई कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड से तैयारी कर चुके हैं और कई कैंडिडेट जो मजबूत हैं वो इस बार 2025 के चुनाव में नितिन नवीन को रिप्लेस करके मैदान में उतरेंगे। इसमें कई नाम हैं, खास करके उसी समाज से आने वाले नाम हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार नितिन नवीन को कोई और जिम्मेवारी देना चाहती है। आने वाले समय में 2029 के चुनाव में उन्हें लोकसभा भेजेगी, तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन से वो सीट खाली कराई जा सकती है और कई लोग इस सीट पर उम्मीदवारी जदयू से भी और भाजपा से भी तैयार हैं। दूसरी तरफ कुम्हरार की बात करें तो अरुण कुमार, जो पिछले चुनाव में हारते हारते जीते थे, उनकी भी लगता है कि छुट्टी होनी तय है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोड़ा चुन लिया है और उस घोड़े को लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है, जो आने वाले चुनाव और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक बूस्ट करने वाला कैंडिडेट है। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आजमाना चाहती है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के पास भी कुम्हरार से कैंडिडेट हैं
लेकिन दोनों सीटें एक साथ अदला बदली नहीं हो सकती है और जदयू को नहीं दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में कुम्हरार की सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, लेकिन यहां अरुण कुमार सिन्हा की विदाई इस बार तय मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार ही उनकी विदाई होने वाली थी, लेकिन परिस्थितियां बदली। इसके चलते अरुण सिन्हा को, चूंकि पुराने नेता थे, इसलिए उनको एक मौका दिया गया। अब आगे की बात करें तो पटना साहिब में नंदकिशोर यादव उम्र के कारण और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नंदकिशोर यादव भी, चूंकि उनका भी 2020 का चुनाव बहुत अच्छा नहीं गुजरा और कहीं ना कहीं नंदकिशोर यादव की उम्र के लिहाज से भी उनको और अन्यत्र जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। तो इस पटना साहिब की सीट पर भी कई उम्मीदवार, कई कैंडिडेट अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, जिसमें जदयू के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी और यहाँ तक कि कई कैंडिडेट हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस सीट पर कुशवाहा समाज का भी एक अपना पकड़ है। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ 2025 के चुनाव में इस पटना साहिब के सीट पर भी अदला बदली होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दानापुर की बात करें तो अभी वर्तमान में यहां 2020 में रीतलाल यादव चुनाव जीते थे राष्ट्रीय जनता दल से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आशा देवी को हराया था। आशा देवी लगातार वहां से जीतती आ रही थी, लेकिन 2020 में हार गई थी। इस सीट को वापस लेने के लिए, हर हथकंडा अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कोई मजबूत उम्मीदवार खोज रही है। कई उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है जो इस जगह से चुनाव लड़ेंगे। बात मनेर की करें तो मनेर कभी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा था, लेकिन भाई वीरेंद्र जो राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस सीट को खाली करने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि वो अन्य जगह से भी तैयारी कर रहे थे। चर्चा तो इस बात को लेकर के भी थी कि वो स्विच कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर किसी और दल में जा सकते हैं। आगे 2025 के चुनाव में हो सकता है कि भाई वीरेंद्र एक नए रूप में देखने को मिले, आप एक नए सिंबल के साथ देखने को मिले, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बात अगर मनेर की करते हैं तो मनेर में भाई वीरेंद्र को हराने के लिए कई चेहरे सामने नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी किया है, लेकिन इस बार इस प्रयास में वो कितना सफल होती है ये 2025 में देखना होगा। इस सीट पर भी नज़र भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जब शहरी क्षेत्रों की अन्य सीटों को छोड़ना पड़ेगा तो कुछ और सीटों को अपनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ फुलवारी की सीट की बात करें तो फुलवारी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए के कब्जे में रहा है, लेकिन 2020 के चुनाव में ये सीट निकल गया था। इस सीट पर चूँकि 2020 में जो श्याम रजक लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लंबी लड़ाई उनकी चलती आ रही थी और इस सीट पर लगातार वो जीते थे, लेकिन 2020 में वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले गए थे और उन्हें टिकट नहीं मिला था। एक बार फिर से वो स्विच करके जदयू में आ गए हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जदयू ये सीट एक बार फिर श्याम रजक को देकर के अपने कब्जे में करना चाहेगी और इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। बात दीघा की करें तो यहाँ संजीव चौरसिया 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2015 और 2020 में वो यहाँ से चुनाव लड़े। 2015 में तो उन्होंने राजीव रंजन को हराया था, जो कि जनता दल यूनाइटेड से 2015 में आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों एक साथ हैं। यदि अलग अलग होते हैं तब भी और विशेष परिस्थिति में भी ये सीट जदयू एक बार फिर से अपने लिए चाहती है। इसके लिए भी वो कई तरह के उम्मीदवार तैयार कर लिए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से लगभग 1 दर्जन नाम शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं और ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जनसुराज भी इस पर तैयारी ज़बरदस्त कर रहा है। इनमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो कहीं अन्यत्र से जाकर के भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो परिमल कुमार से लेकर के लौ सिन्हा से लेकर राजीव रंजन से लेकर के श्याम रजक से लेकर रणवीर नंदन से लेकर के ऋतुराज सिन्हा से लेकर के भारतेंदु मिश्रा, ये सभी कैंडिडेट के रूप में अब सामने नजर आने लगे हैं और भीतर ही भीतर एक अंडर करेंट में इन सभी नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अंततः फैसला पार्टी को लेना है और गठबंधन को लेना है। देखना दिलचस्प होगा कि शहरी क्षेत्र में जो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसे और मजबूत करती है या फिर अपने साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते के तहत कुछ सीटें छोड़ करके सभी सीटों पे एनडीए गठबंधन जीत के लिए अपनी तैयारी कर सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।